फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकेश बहुत स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रविकेश में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक 11th की जो अकाउंट्स है उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर था डेप्रिसिएशन, उसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज क्या करेंगे, आज हम यूज करेंगे मेथड स्ट्रेट लाइन के बजाय डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें आपको पता है कि वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एक दिन मशीन की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, किंतु डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो डेप लगता है वो बची हुई वैल्यू पे लगता है। जस्ट एग्जांपल अब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी है 10,000 की और उस पर 10% डेप लग रहा है, तो पहले साल लगेगा 1,000, दूसरे साल 9,000 की बची है तो 9,000 पे 900, अब बची 8,100 की तो अगली बार 810। तो ये देखिए अब यहाँ पे डेप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। पहले 1,000 फिर 900 फ्री है। तो ये वाले मेथड को बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें एक दो मशीनरी हो साथ में उसको सेल भी कर रहे हो तो उसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो उसको मैं समझाने के लिए आपको लेके चलता हूं कॉपी पर। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी कॉपी पर। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी नोट्स, की नोट्स चाहिए एंड जो वीडियो हम बनाते हैं अगर उनको आपको सीरियल वाइज देखना है, मतलब चैप्टर वाइज देखना है, तो आप अभी एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो है IM टॉपर। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए। तो जो अभी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, नोट्स और वीडियो मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डिमिनिशिंग मेथड। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम यहाँ पर M1 मशीनरी फर्स्ट खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 2012 को, और ये खरीद लेते हैं हम 4 लाख रुपीज़ की। ठीक है, और दूसरी मशीनरी M2 खरीदते हैं हम, इसको कर लेते हैं 1 अप्रैल कर लेते हैं 2013 में। ठीक है, और ये खरीदेंगे हम 1 लाख रुपीज़ की। ओके, चलिए एक और मशीनें खरीदते हैं, तो M3 खरीद लीजिए। M3 को हम खरीदते हैं 1 जुलाई ले लीजिए, अक्टूबर ले लीजिए, या 1 जैन ले लीजिए, 1 जैन 2014। ठीक है, और ये हम खरीदेंगे 2 लाख रुपीज़ की। ये हो गई हमारे पास 3 मशीनरी। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे कि डेप लग रहा है यहाँ पर @10% पर एनम बाय WDV। व्हाट इज WDV? WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है बची हुई वैल्यू पर डेप लगना। ठीक है, तो हम वो करेंगे। उससे आगे समझने से पहले ये मान लेते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2000 कौन सी वाली 15 को हम देख लेते हैं। चलिए 15 फर्स्ट मशीनरी वॉज सोल्ड। ठीक है, सोल्ड कितने में बेचे? 4 लाख की थी। ठीक है, हम उसको क्या कर लेते हैं, काम करते हैं 2 लाख में बेच लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब हमें 3 साल का यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मशीन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं अपना, और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चल रहे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे, अदरवाइज ये मेथड उसी की तरह है जैसे हम स्ट्रेट लाइन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाएंगे। पहले ये हमारा डेट का कॉलम हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर के लिए जगह दे दी हमने। फिर हमारा अमाउंट, फिर छोटा थोड़ा डेट का कर सकते हैं, और फिर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट वो आप भर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2012, चलिए 2012
कि 1 अक्टूबर को हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि एक से ज़्यादा मशीन तो पीछे का लगा देंगे। फर्स्ट कितने खरीदी है, 4 लाख रुपीज़ की। चलिए अब 2000, अगर इसको कैलेंडर लें या फाइनेंशियल लें, एक काम करते हैं, इसको फाइनेंशियल लेके चलते हैं, क्योंकि हमने शायद फाइनेंशियल का कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है। तो ईयर क्लोज लिख लेते हैं, ईयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, हम जो डेप लगाएंगे इस मशीनरी का, वो तो 2013 की 31 मार्च को लगेगा। देखिए 12 के बाद 13 आ गया, क्यों, जैसे आपने 11th में एडमिशन लिया है 2017 में, अगर तो पास अब कब होंगे 2018 में। इसका मतलब ये नहीं कि अब 2 साल में पास होंगे, आप पास तो 1 साल के अंदर ही होंगे। लेकिन क्या होगा, आपका जो सेशन होता है वो फाइनेंशियल वाला होता है, जिसमें ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च हो गया। अब 31 मार्च के बाद एक मशीन खरीदी, तो अभी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम बाय डेप, ठीक है, बाय डेप अकाउंट लिख सकते हैं। मशीनरी फर्स्ट का है, इसको टोटल कर सकते हैं, और अभी टोटल बताऊंगा इधर 4 लाख का 10% निकालना है। तो हमें पता है 10% निकालना होता है, एक हम जीरो हटा देते तो डेप कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 12 महीने का, लेकिन मशीनरी कब खरीदी, अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हो गया 6 महीने। तो 40,000 का 6 महीने का हो गया, एक तरह से आप कह सकते हो 20,000 पे। तो यहाँ पे आप डेप डालेंगे 20,000 पे। आप फॉर्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं, आंसर वही आना है, ठीक है। बट छोटी मोटी कैलकुलेशन बजाय कॉपी करने के अपने दिमाग में करेंगे हम लोग। 4 लाख में से 20,000 गई, तो बच्चा आपका 3,80,000 रुपये। चलिए, और इसी डेट को हम निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD आ गया। नाउ अब हम बढ़ेंगे 2013 की। देखिए इसकी अगली तारीख होती है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को साल चालू हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन कितना हुआ है, CD आया था 3,80,000, तो वही क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अब दूसरी मशीन ही इसी दिन खरीदी है, तो आप सेम डे को टू बैंक अकाउंट सेकंड कर लीजिए, टू बैंक अकाउंट सेकंड, और वो खरीदी हमने 1 लाख रुपीज़ की। चलिए खरीद लेते एक और, ओके। नाउ 2014 में डेप लगेगा 31। अच्छा एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मशीनरी थर्ड भी इसी साल खरीदी है, क्योंकि देखिए जो बंद होगा वो बंद होगा 31 मार्च को, ठीक है, और 1 जनवरी उस साल के अंदर ही पड़ जा रही है। तो खरीदने के लिए आप यहाँ पे डालेंगे 2014 की 1 जन, और टू बैंक अकाउंट थर्ड। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ पे एक ही मशीनरी, मतलब 2 मशीन एक साल में ही खरीद ली, ये थर्ड। और ये कितने की है, 2 लाख रुपीज़ की। तो चलिए 2 लाख रुपीज़ भी लिख लिया। अब डेप लगेगा इन तीनों मशीनरी पे, तो हम बाय डेप अकाउंट निकालेंगे, बाय, यहाँ काट के दोबारा लिख लेते हैं, बाय डेप अकाउंट M1 पे लगेगा। M1 पे कितना लगेगा, आपको मैं बता दूं कि ये मेथड है WDV का। WDV का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो उसकी वैल्यू बची थी अब 3,80,000, तो अब डेप लगेगा इस पर पूरा 1 साल का। तो इसका 3,80,000 का 10% 1 जीरो हटा देंगे, आ जाएगा। अब देखिए दूसरी मशीन 1 अप्रैल में खरीदी है, तो उस पर तो पूरा लग जाएगा। तो M2 पर स्टार्टिंग है, पूरा 10,000 रुपये डेप लग जाएगा। M3 ध्यान देने वाली बात है, मशीन ही खरीदी है जनवरी में, और साल बंद होने को बाकी है 3 महीने, ठीक है। तो 3 मंथ का डेप लगेगा। उस 3 मंथ के डेप के लिए आप क्या करिए, 2 लाख का 10% निकाल लीजिए पहले, तो 20,000 होता है 12 महीने का, ठीक है। अब 12 महीने का होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 महीने का निकालेंगे 10,000, और 3 महीने का हो गया 5,000। तो ये डेप आ गया हमारा 5,000 रुपये, ठीक है। ऐसे आप शॉर्टकटली इनको यूज़ कर सकते हैं। सो आप इनको सम कर दीजिए, 38, 48, 48, और ये हो गया 53,000। अब थोड़ी सी नई चीज़ क्या करनी है यहाँ पर चेंजेस, कि हम जब क्या निकालेंगे, इसी डे को बाय बैलेंस CD निकालेंगे। तो CD में थोड़ा चेंजेस है। CD आप कैसे निकालेंगे, 3,80,000 की थी, जिसमें से 38,000 लेस हो गया है, ठीक है। तो अब ये बच्चे की 3,42,000 की, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, CD निकालने के तरीके में हम चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी बची है। मैंने क्या करा, अभी पहले तो 30 लेस कर दिया, बचा 350, फिर 8 लेस कर दिया 342, ठीक है। अब 1 लाख में डेप लग गया, ये बचा 90,000, ठीक है, प्लस
2 लाख में से 5,000 गई तो बचा 1,95,000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई हर मशीनरी की। अब क्या करेंगे हम इनको टोटल करके, तो सीडी निकल जाएगा, या सीडी अगर आप देखो वैसे तरीके से निकालें जैसे हम पहले निकालते थे तो भी वो सेम ही आएगा। कैसे, देखिए 3 लाख और ये एक हो गया 5 और 5 और 2 हो गया हमारा 7, ठीक है, सॉरी 3 और 4 5 6,80,000। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। कई बार हो जाता है कि जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे फर्स्ट वीडियो हमारी हो गई थी, स्ट्रेट लाइन से डैप लगा रहे थे और डिमिनिशिंग से लग गया था गलती से। तो 3 और 1 4 5 6,80,000 हो गया। यहाँ भी हम डालेंगे 6,80,000 रुपये, ठीक है। अब 6,80,000 में से अगर आप 53 घटा देंगे तो आपका आई थिंक ये बचता है, पहले तो उसमें से 6,27,000 अप्रॉक्स मेरे हिसाब से तो ये बचता है। पहले हमने 50 घटा दिया तो 30 बचा और फिर 3 घटा दिया, हाँ जी ये ठीक है। और अगर आप इन तीनों का सम भी करें तो भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। अगर आप 1 2 3 इनका सम करें तो भी 6,27,000 आएगा, और टोटल करके ऐसे लेस करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर जब डैप लगाना है तो हमें पता होना चाहिए हर चीज़ की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग मेथड है। चलिए अब बात करते हैं 2014 की 1 अप्रैल की, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। मैंने मशीनरी को 2015 बेचा, इसको 14 कर लेते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मशीनरी को सोल्ड कर दिया है 2014 की 1 अप्रैल को, तो यहीं पे सोल्ड करेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए इसको सोल्ड करते हैं। तो सोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लिख लीजिए, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हमें पता है 3,42,000 इसका बचा है, इसका बचा है 90,000 और इसका बचा है 1,95,000 और इन सब का सम कर दे तो 6,27,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, डेप। अब 2014 में नहीं, अगले साल मतलब 2015 की 31 अच्छा सोल्ड हो गई है, क्योंकि सोल्ड हो गई है तो 14 रहने दीजिए पहले। 1 अप्रैल सोल्ड करने के लिए हमें पता है हमें किस तरफ डालना है, बाय साइड डालना है, तो बाय बैंक लिखेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ा कर लेते हैं फॉर्मेट को, ठीक है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर जो मशीनरी सेल हुई थी वो क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कितने की हुई है, 2 लाख रुपीज़ की हुई थी। तो अब 2 लाख की हम सेल करेंगे तो उसको हम 2 लाख की यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए सेल। अब इसी दिन आपको ये निकालना है कि फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, मतलब P&L। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमें वर्क नोट बना के करना पड़ता है, करना इसमें ही पड़ेगा, आपको मैंने बता चुका हूँ कैसे बनेगा, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप जरा देखिए, मशीन की वैल्यू आज की डेट में है 3,42,000 और सेल करिए ओनली 2 लाख रुपए की, मतलब सीधा सीधा आपको पता पड़ रहा है 1,42,000 का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, लॉस, ठीक है, ऑन सेल 1,42,000, ठीक है। ये मशीनरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब बची हुई मशीनों पे अब डैप लगा के सीडी निकालना है, तो बची हुई मशीनरी पे डैप लगेगा 2015 की 31 मार्च को, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, बाय डैप अकाउंट, बिकॉज मशीनरी फर्स्ट ख़त्म हो चुकी है। अब हम डैप लगाएंगे मशीनरी 2 पे और मशीनरी 3rd पे। 2 जो हमारी थी वो बची है 90,000 की, 90,000 का 10% हो गया 9,000 और इसका हो गया 19,500, क्योंकि ये है 1,95,000 की। अब 19 और ये हो गया 28,500। फाइनली इसको टोटल कीजिए, ठीक है, और 6,27,000 आपको दिख रहा होगा, 6,27,000। अब इसमें से हम ये लेस करके क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी। बट मुझे पता है ऐसे सीडी निकल जाएगा अगर हम इसमें से 1 2 3 आइटम लेस कर दें, बट मैंने बोला कि डिमिनिशिंग में हम दूसरी तरीके सीडी निकालेंगे। कैसे, देखिए मशीनरी ये तो ख़त्म हो गई, 90,000 वाली पे अब डैप लगा है 9,000, तो ये बची है अब आपकी 81,000 की, प्लस 1,95,000 पे डैप लग गया है कितना, 19,500। तो पहले इसमें से पूरा 19 लेस कर दे तो बनता है 1,75,000, ठीक है। 500 और लेस कर दीजिए तो 174,500 अप्रॉक्स मेरी नज़र में। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू आ गई है। फाइनली अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,70,4,500 प्लस 81,000 0,055 और 5 ये आई थिंक 2,55,500 वैल्यू निकल के आ रही है CD। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड को सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान किस पे देना है, ये जब CD निकालते हैं ना तो CD निकालते वक्त आप उनकी वैल्यू को साथ में निकालते चलिए कि आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। अदरवाइज ये बिल्कुल ही डिमिनिशिंग मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड सेम पड़ जाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे जो डैब लगता है वो थोड़ा क्या होता जाता है, घटते हुए आता है। सो आपको दोबारा बताना चाहूँगा, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। साथ ही इससे कुछ रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन और नोट्स मैं आपको एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। IM टॉपर के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।